उसके हाथ में एक ब्लेड था, पहले उसने वो ब्लेड मेरी गर्दन पे रखा है और उसने कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीखी चिल्लाई तो बाहर दो लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे से सब कुछ करूँगा, वो भी मिलकर सब कुछ करेंगे। बार बार दुपट्टा उठा के मेरे सर के ऊपर रखता था और सर के ऊपर रख के कहता था कि कितनी सोनी लगती हो, ब्याह तो मेरा तेरे साथ ही होना है। जो दरवाजा उसने बंद किया वहाँ से बाइक को भाग सर कोई खुदा का खौफ करते, मैं कैसे भागने की कोशिश करती? मैं कोई फास्ट एंड फ्यूरियस हूँ। मेरे हस्बैंड तो बाद में, मेरे अम्मी अब्बू मुझे पहले मार डालेंगे, ऐसी हरकतें मत करो। इस बात को यहाँ पर कहता था मुझे तेरे साथ इश्क हो गया, मैं तेरे साथ ब्याह कराना है। मेरे हस्बैंड ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये आपको मैं 200% श्योर कह सकती हूँ। उन्होंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की, उनसे हो गया भाई, ये एक एक्सीडेंट था। हम किसी बात से शर्मिंदा नहीं है। नो, हम किसी बात से नहीं, हमने किसी की जान नहीं ली, सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था। 4 से 5 महीने से वो मुझे तंग कर रहा था व्हाट्सएप के ऊपर और सिम के ऊपर, डिफरेंट किस्म के कॉल्स करके, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस करके। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, उसकी मेरे साथ फोन पे कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने वीडियो कॉल एक देखी है जिसमें आप बड़ा मुस्कुरा रही हो वीडियो। सर वो वीडियो कॉल्स ऐसे नहीं थी, उसने मुझे फर्स्ट वीडियो कॉल में कहा कि दिल आ गया तेरे पे, तो आप मुस्कुरा गई? नो। मैं कहा तुझे पता है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ? कहता तुम्हें तो ये पता है ना कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। उसने कहा था कि मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा खामन खुद तुम्हें अपने हाथों से मुझे देगा। मैंने सारी सच्चाई पुलिस को बताई। इसके बाद मैंने बड़ा हंस के मैंने उसको फोन, उसके कॉल कट कर दे किया। मैं अपने हस्बैंड को, यही तो मेरी गलती है जो आज मुझे यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। ये अली और बिलाल, ये उनकी धमकियाँ लगाता था, उनके नाम मुझे कहता था। इसके अलावा वो कहता था कि मेरे भाई ने 2 कत्ल किए हुए हैं, वो आज तक पंचायतों में जाता है। इस वक्त थाना मांगा मंडी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक अंधा कत्ल किया गया, एक डिलीवरी बॉय का। अब इसके पीछे कहानी क्या थी? आमना उस डिलीवरी बॉय को कब से जानती थी, अंडरस्टैंडिंग कब से थी, अपने 3 बच्चों के होते ही उससे ताल्लुकात क्यों बनाए थे, आमना से जानते हैं। इस वक्त आमना मेरे साथ मौजूद है। आमना, खामद के साथ कैसे ताल्लुकात थे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छे ताल्लुकात? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी कि डिलीवरी जो बॉय था उसके साथ बातचीत शुरू हो गई? नहीं, मेरी उसके साथ कोई बातचीत शुरू नहीं हुई थी। अच्छा, नाम क्या था उसका डिलीवरी बॉय का? मुझे पता चला रईस नाम था उसका। रईस नाम? यस सर। यानी नाम से आप जानते हो? यस सर। उसके दोस्तों के नाम भी जानते हो? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, ना उसके फैमिली का कुछ पता है, ना उसके दोस्तों का कुछ पता है। सर ये अली और बिलाल, ये उनकी धमकियाँ लगाता था, उनके नाम मुझे कहता था। एक खतून को एक यस सर मेरे ख्याल से अकेला धमकी लगा सकता है? यस सर। तो उसको अपने दोस्तों का नाम लेके आपको डराने की क्या जरूरत थी? सर आई डोंट नो। आप तो नहीं थी ना जानती अली और बिलाल जो हैं? नो सर। है, गुंडे हैं। नो सर। और सर इसके अलावा वो कहता था कि मेरे भाई ने 2 कत्ल किए हुए हैं, वो आज तक पंचायतों में जाता है। अच्छा। यस सर। इस चीजों से डराता था? यस सर। यस सर। क्या मंगवाया था डिलीवरी में? सर मैंने उससे डिलीवरी में कुछ नहीं मंगवाया था। मैं जो मंगवाती होती थी, ऑर्डर जो करती होती थी, वो कोरियन ज्वेलरी होती थी। इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज केजेस में होती थी और ये बेबीज के कपड़े। नो सर, मैं इसको ना पहचानती नहीं हूँ। आमने सामने मेरा जो उसका हुआ है ना, वो मेरा इसका एक ही दफ़ा आमना सामना हुआ है। एक दफा? यस सर। और इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपको डरा के ऊपर ले गया? नो सर, कोई हमारी सर उसने देखा था, वो मुझे जानता था, वो मेरी पूरी फैमिली को जानता था। क्या चीज़ आमना मंगवाई थी कि जब उससे पहली मुलाकात हुई थी? सर मैं उसको जानती नहीं, मुझे नहीं पता। जो आपको डिलीवरी करने आया था? यस सर। उस दिन क्या आपको डिलीवर करने आया था जिस दिन उसने आपको पहली बार देखा था? अच्छा, जिस दिन उसने मुझे पहली दफा देखा था सर, कोरियन ज्वेलरी मंगाई थी 2050 रुपए की। 2050? यस सर। कीमत भी आपको याद है? यस सर। कितना सर? ये 2 हफ्ते पुरानी बात है सर। यहाँ पर आने से 2 हफ्ते पुरानी बात। अब मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे रात दिन इतना कोई नहीं पता। नो सर। उससे पहले आपने नहीं देखा था? अभी आप स्टेटमेंट में कह रही हो? यस सर। 4 से 5 महीने से जानती? नो सर, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं जानती थी। नो सर, नो सर, मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं उसको जानती थी। 4 से 5 महीने से वो मुझे तंग कर रहा था व्हाट्सएप के ऊपर और सिम के ऊपर, डिफरेंट किस्म के कॉल्स करके, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस करके। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। वो क्यों आपको तंग कर रहा था? सर आई डोंट नो। देखता नहीं था सर, आई डोंट नो। पहले वो आपको डिलीवरी करने नहीं था आया? सर वो आता रहा था, वो पिछले 2 सालों से वहाँ का डिलीवरी बॉय था। जब पुलिस वालों ने सारी उसकी निकाली है तो वो वहाँ का 2 साल से देने वाला था। आपको तो नहीं था ना उसने देखा? सर आई डोंट नो, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपने कहा है ना इससे पहले उसने मैंने उसको नहीं देखा, उसने मुझे देखा कि नहीं देखा, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं। इतना कैसे आशिक हो गया आप पे? सर ये तो उसको ही पता होना। फोन पे क्या करता था, बातचीत क्या करता था? सर उसकी मेरे साथ फोन पे कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने वीडियो कॉल एक देखी है जिसमें
जिसमें आप बड़ा मुस्कुरा रही हो वीडियो? सर वो वीडियो कॉल्स ऐसे नहीं थी, वो मैं आपको बताती हूँ। इसने मुझे 4 से 5 मंथ पहले इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इस तरह मुझे कोई परेशान कर रहा है, आप मेरी सिम चेंज कर दे। तो आज उन्होंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है सिम चेंज करने की। उन्होंने जब ऐसे कहा तो मैं ज़्यादा परेशान हो गई, मैं अपने हस्बैंड से परेशान हो गई, मैं अपने हस्बैंड से परेशान हो गई कि मुझे डांट ना पड़ जाए। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से परेशान होगी, मैं आगे से मैं चुप कर गई। सर उसके बाद मैं ना किसी से भी बात कर रही, मैं अपनी खाला से बात कर रही थी ना, तो ना इसकी ना मुझे काफ़ी वीडियो कॉल्स आती थी, काफ़ी सिम के ऊपर मैसेजेस, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस। हाँ यही वाकया हुआ था। ग्रुप इसने मुझे ग्रुप्स में भी ऐड किया था वो। हाँ जी, ग्रुप्स में भी ऐड किया था। सर उसको एग्जिट करना होता है, उस ग्रुप को एग्जिट करना होता है, पीछे करना होता है, उसको रिमूव करना होता है। यस सर, इस तरह ही। जी सर, जी सर, यही बात थी। मतलब वो इसलिए ऐड करता था कि आप वो गलत वीडियोस देखो? आई डोंट नो, मतलब ऐड तो इसीलिए किया ना उसने? पता नहीं, इस बार मैंने भी सोचा भी नहीं। फिर उसके बाद सर इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, हद से ज़्यादा इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद ना इसकी मेरी वीडियो कॉल के ऊपर ना बात हुई, इसकी वीडियो कॉल आई, मैं इसकी कट करी जा रही है, ये डिफरेंट नंबर से मुझे वीडियो कॉल करी जा रहा है। उस टाइम मैं अम्मा से बात करी थी, अपनी अम्मा से बात करी थी, मेरे कान में हैंड फ्री थी और मैं आम रूटीन घर के कपड़ों में बैठी थी और बालों के ऊपर इसने कैची लगाया था। तो इसने मुझे इसने वीडियो कॉल की, मैंने इसका वहाँ पे जो पहला रिस्पॉन्स था ना, मैंने उसको वहाँ पे दिया था, मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक की। सर मैं आपको बताती ना कि मैं क्यों मुस्कुराई। उसने मुझे फर्स्ट वीडियो कॉल में क्या कि दिल आ गया तेरे पे, तो आप मुस्कुरा गई? नो, मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं, नो सर, ये बिल्कुल भी गलत बात है सर, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। मैंने उसको कहा खोती के बच्चे, मैं क्या तुझे पता है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ? कहता तुम्हें तो ये पता है ना कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। उसने मुझे आगे से मुझे यही कहा है। लेकिन मैंने वीडियो देखी है जो उसमें मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं फिर मान जाओगी? सर जो स्क्रीनशॉट मैंने देखा हुआ है, उसी स्क्रीनशॉट के ऊपर उसने मुझे कहा था। उसमें मुस्कुरा रहे थे कि नहीं सर? क्योंकि मैंने उसको कहा था कि खोती के बच्चे, तुम्हें पता है मैं 3 बच्चों की अम्मा हूँ, मैंने उसको ये वर्ड किया है उस स्क्रीनशॉट। बच्चों की अम्मा लगती नहीं हो, लेकिन है ना? नहीं, उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे अपने साथ इतना बदनाम करूंगा तो कि तुम्हारा खामन खुद करना चाहता था कि शादी करना चाहता था? सर मुझे नहीं पता, उसने कहा था कि मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा खामन खुद तुम्हें अपने हाथों से मुझे देगा। तुम मुझसे शादी कर लोगे फिर? सर यानी वो उसने आपको कहा था ना कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं? हाँ, उसने तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये रहना वाला तो नहीं, उसने मुझे यस सर। तो इसका ये मतलब है ना, रहना चाहता हूँ, आगे जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि ये मतलब नहीं करता। शादी का मतलब क्या होता है? यस सर, यही निकलता है ना? यस सर। तो ये सारी बातें कब हुई थी फोन पे? सर ये सारी बातें, ये आपको इतना टाइम मिल गया था कि आपको अननोन वीडियो कॉल आई है, आप उससे ये सब बातें करो? मैं उससे कोई बात नहीं की, मैंने उससे कोई भी बात नहीं की, मैंने सिर्फ उसको यही कहा कि मेरी 3 बच्ची है, मैंने सिर्फ उसको ये कहा। और उसको मैंने उसको खुद मैंने अपने सारे बयान में बताया, मैंने सारी सच्चाई पुलिस को बताई। उसके बाद मैंने बड़ा हंस के मैंने उसको फ़ोन उसके कॉल कट कर दी। 3 से 4 चीज़ें पूछूंगा, आपने वो मुझे बताना सोच के, ठीक है? एक जो घरेलू खतून होती हैं, खवातीन होती हैं, आपकी भी वालिदा होंगी, बहनें होंगी, आप भी होगी। एक घरेलू खतून जो होती है उसको किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल है, वो कभी अटेंड करती है, चाहे 10 बार भी आ जाए, अटेंड करती है कि उसे ब्लॉक करती है? क्या करती है सर? ब्लॉक करती है। ब्लॉक करती है सर। ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि मैंने इस वजह से अटेंड किया कि शायद मैं इसको समझा दूँ तो वो टल जाए, जो मेरे जहन ने काम किया। मैं अपने हस्बैंड को, यही तो मेरी गलती है जो आज मुझे यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया जिसने, यही मेरी गलती है। डरती होगी कि मेरा घर टूट जाएगा। भाई है अपनी? जी एक भाई है, एक भाई है। आपसे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। उससे डिस्कस कर लेती, उससे जिक्र कर लेती कि भाई मुझे ऐसे अननोन नंबर तंग करता है, मेरा घर खराब हो जाएगा। वालिदा हयात है जी, उनसे शेयर कर लेती। खवातीन तो खवातीन से शेयर कर लेती है ना, वालिदा से शेयर करने में कोई हर्ज? बस मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर पाई सर। मैं कह रहा हूँ वालिदा से शेयर करने में कोई हर्ज था? कोई भी नहीं था। खराब तो नहीं था ना हमारा घर? नहीं। वालिदा बेटे को कहती बेटा देखो कौन है जो हमारी बेटी को तंग कर रहा है, हमारी बेटी का घर खराब कर रहा है, इसे क्या साबित होता है? सर यहाँ तक मेरा ज़हन नहीं गया। इससे क्या साबित हुआ? यही ना, इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। इससे क्या साबित होता है ना कि आप नहीं थी चाहती कि आपके घर पता लगे। फिर वो घर में कैसे घुसा है? घर में कैसे घुसा? जबरदस्ती घुसा? कहाँ पे ब्लेड रखा? पिस्टल लेके घुसा? कैसे? नहीं, पिस्टल नहीं था उसके पास एक ब्लेड था। कैसे घुसा था? उसने मुझे कॉल किया, कि मैम आपका काइंडली पार्सल है, नीचे आके रिसीव कर लें। सर मैं नीचे गई हूँ, तो उसके बाद मैं जब दरवाज़ा खोला तो वो साथ ही एंटर हो गया। उसके हाथ में एक ब्लेड था, पहले उसने वो ब्लेड मेरी गर्दन पे रखा है और उससे कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं था उसको? सर उस टाइम घर में मेरे ससुर थे। ससुर थे? यस सर। आवाज़ लगा ली थी?
सर इज्जत से ज्यादा कोई चीज खातून को प्यारी होती है। सर उसने मेरी गर्दन के ऊपर ब्लेड रखा हुआ था, मैं उस टाइम आवाज लगाती हूँ, वो मेरी गर्दन के ऊपर ब्लेड फेंक के वो बाहर चला जाता तो। इज्जत से प्यारा कुछ होता सर है। वो मेरी गर्दन के ऊपर ब्लेड रखा हुआ था, मेरी गर्दन के ऊपर ब्लेड फेंक के वो। सवाल ये पूछ रहा हूँ बहन मेरी, इज्जत से बढ़ के कुछ होता है खातून के? सर कुछ भी नहीं होता तो आप चिल्ला देती। सर ज्यादा से ज्यादा उसने क्या बाहर दो लड़के रखे हुए आपको थे। कैसे पता कि 2 लड़के कैसे? उसने मुझे खुद कहा था कि अगर यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूंगा, वो भी मिलके सब कुछ करेंगे। इतना टाइम उसे था? यस सर उसके पास इतना टाइम था, वो इतनी रैकिंग करता था। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं, उसने मुझे कहा कि मुझे सेफ साइड पे ले जाओ। उसके बाद मैं खुद उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गया। यस सर सर मैंने उसे कहा कि तुम अभी इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। उसने कहा नहीं, इतने दिन हो गया, आज तो तुम मेरे हाथ आई, आज नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगा कहीं पर भी। अच्छा फिर? ठीक है, उसके बाद वो ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आ गया उसने पहले प्रॉपर्ली मेरा पूरा घर देखा है। उसने मेरा पोर्शन, आपका पोर्शन देखा, आपका कमरा देखा ना? मेरा पोर्शन देखा, मेरा पोर्शन, मेरा किचन, मेरा टेरेस, वॉशरूम उसने प्रॉपर्ली देखा है। उसने देखने के बाद जब वो देखता रहा तब उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो मुझे अपने साथ साथ घसीट रहा था कि ये कहीं ना चल जाए। यस सर उसके हाथ में ब्लेड था, मैं साथ चलती गई। एक हाथ से उसने आपका हाथ पकड़ा था, एक हाथ में उसके ब्लेड था। यस सर। तब तो गर्दन पे नहीं था ना रखा उसने? गर्दन पे था। गर्दन पे? हाँ जब नीचे था ना तब उसने मेरी कमर पे रखा था। मैं आपको पोर्शन में आपके घुमाता रहा, गर्दन पे रखे, इतनी दीदा दलेरी कैसे हो सकती? सर फिर उसकी दीदा दलेरी हुई है तो आज वो इस जगह पर है ना, तो वो आज वो इस जगह पर है ना, वो क्यों आया घर में आप ये बताएं। अच्छा वो कमरे में ले गया, फिर क्या हुआ? यस फिर सर फिर उसने उसके बाद ना मेरे हस्बैंड मुझे इमानती तोड़ के ऊपर 5 लाख रुपया और गोल्ड का सेट पकड़ा के गए थे। वो मुझे पकड़ा के गए थे उस टाइम, वो मैंने एलसीडी के पास रखा हुआ था। इसने परफ्यूम्स वगैरह चेक किए हैं, पाउडर वगैरह चेक किए हैं, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सामान पड़ा होता है। फिर एलसीडी के पास जो सामान पड़ा होता है इसने वो देखा है। इसने जब वो देखा ना तो वो इसने उठा के अपनी झोली में रख लिया और ये आ गया, ये आके बैठ गया मेरे पास। जब ये मेरे पास आके बैठ गया सर इसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया, इसने प्रॉपर्ली मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, इसने मुझे सर यस सर। उसके बाद मैं रोती रही और बार बार दुपट्टा उठा के मेरे सर के ऊपर रखता था और सर के ऊपर रख के कहता था कि कितनी सोनी लगती हो, ब्याह तो मेरा तेरे साथ ही होना है, ये वो कहता था। और उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी हमारी लैंग्वेज से। क्यों, क्या जुबान थी उसकी? पता नहीं, कोई गाँव जैसी जुबान थी उसकी। हाँ समझ आ रही थी, हाँ वो समझ। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था ना, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था ना, और क्या कहा था? और सर इतनी देर में ना ससुर कैसे गया, पसंद आ गई थी उसे, इतनी पसंद आ गई थी सर कैसा उसके लगा था? वो देखने में कैसा था? बहुत अजीब सा था। अजीब नहीं, वैसे कैसा था? अजीब सा क्या था? उसका हुलिया क्या था? उसका हुलिया डाकुओं से भी बदतर था, उसका हुलिया डाकू से भी बदतर था। तो फिर मामला कैसे? इतनी देर में ससुर को कैसे पता लग गया? मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी ऊपर आई है, ट्यूशन से ऊपर आई है। उसने देख लिया आपको उसके साथ? जी उसने देखा है, उसने हम दोनों वो भाग के नीचे गया। जब वो भाग के नीचे गया ना तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। उसने ऊपर से भी नॉक किया, नीचे से भी नॉक किया। इतनी देर में ना मेरे ससुर ऊपर आए और ना उन्होंने ना वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे ससुर ने आके ऊपर आके दरवाज़ा खड़काया जोर जोर की। जब उन्हें दरवाज़ा खड़काया ना तो इसकी दरवाज़ा बंद कैसे किया? दरवाज़ा किस वक्त टाइम मिला? उसने बंद किया था जब मेरी बेटी गई थी ना नीचे, तो उसने बंद किया था दरवाजा भी बंद कर लिया, आप तब भी नहीं चीखी? सर वो उठा, उसे टाइम मिला, उस दौरान आपके पास वक्त था, आप चिल्ला सकती? सर मैं किसको चिल्लाती, मैं किसको बताती जब घर में कोई था ही नहीं, मैं किस तरह लाती। अब मेरी बेटी आपका ससुर ऊपर आ रही, इतना पता लग गया था? हाँ जी हाँ जी। तो आप तब भी चीख लेती? सर आप बंद करने को उसे टाइम दे दिया आपने, आप वहां से भागती? सर मैं वहाँ से कहाँ से भागती? पूरा पुलिस ने मेरी पोर्शन देखे, मैं वहाँ पे कहाँ से भागती? जो दरवाजा उसने बंद किया वहां से बाहर को भाग? सर कोई खुदा का खौफ करती, मैं कैसे भागने की कोशिश करती? मैं फास्ट एंड फ्यूरियस हूँ। वाह बड़ी बात की। हाँ जी। आपको इज्जत का डर होता, आपको अपने बच्चों की फिक्र होती है, आपको अपनी खामत की फिक्र होती। सबसे पहली बात तो इज्जत की फिक्र होती, वो ऊपर कभी भी ना आता। आप कहती मुझे मार दो लेकिन मैंने तुम्हें ऊपर नहीं लेके जाना, आप तो उसे सेफ जगह पे ले गई ना, मौका तो आपने खुद दिया ना। सर मैं डरी हुई थी। ससुर ने दरवाज़ा कैसे खोला? ससुर ने खुला, दरवाज़ा नॉक किया और इसके हाथ में जो सामान था वो इसने ऐसे करके पकड़ा है और ये भाग गया है। कहाँ से गया? सर ये मेरे किचन की तरफ को गया, किचन की तरफ को ना इधर राइट साइड पे ना वो था टेरेस था, वहाँ पे भाग गया। वहाँ से कैसे भागा? सर मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे नहीं पता। और उसका जो फोन था ना, अभी तक आपने दरवाज़ा नहीं खोला था, आप डरी हुई थी इसलिए? नहीं मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, मेरे ससुर एंटर हो गए थे तो उसे ढूंढ रहे थे वो? यस सर। अपना मोबाइल भी वो भूल गया? यस सर, उसका मोबाइल वहाँ पे टेरेस में गिर गया था। टेरेस में गिर गया? यस सर।
तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके खामद आए? बाद नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरे अपने अब्बू को कहा कि पापा आप इसको नीचे लेके जाओ, इसको नीचे ना बिठा दो, इसको वॉशरूम में ना जाने देना, मैं आता हूँ। सबूत वगैरह ना ख़त्म कर दे, खामन को ये लगा था ना कि सबूत ना ख़त्म कर दे। एग्जैक्टली उनके जहन में यही बात हो गई। तो उसके बाद मैं नीचे चली गई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझसे शॉर्टली बात करके उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब क्या माजरा है। मैं अपने नहीं ऐसे नहीं हुआ था। मोबाइल फ़ोन कैसे मिला? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को ना तब भी बता नहीं पाई थी कि मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल की, मेरी अम्मी आई, मेरी अम्मी आके मुझे ले गई। फिर मेरे हस्बैंड अगले दिन आए, पूरी बरादरी आई, सारी बरादरी बाहर बैठी थी। मैं और मेरे हस्बैंड अकेले कमरे में बैठे थे। उन्होंने मेरे झोली में कुरान मजीद रखा, उन्होंने कुरान मजीद का पहला हरूफ पढ़ाया मुझे। उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ रखवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा माजरा क्या है, मैंने तुम्हारे भी मैसेजेस देखे हैं, मैंने उसके भी मैसेज देखे हैं, और उसके मोबाइल में एक एक रिकॉर्ड, एक एक चीज़ मौजूद है। उसके अंदर आप उसकी मिन्नत तरले भी कर रही थी, वो क्यों कर रही थी आप? सर क्योंकि वो मुझे कहता था कि मैं तेरी बेटियों को तो क्या, मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी मेरी बेटी की ना टाइमिंग का भी पता था, आने जाने का भी पता था, ट्यूशन का, और इसके अलावा उसने मेरी बेटी को भी हाथ लगाया। आप मैसेजेस कर रही हो, प्लीज़ No, मेरी sir. जान छोड़, मेरे से पीछे हो जाओ, मेरी जान छोड़। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे हस्बैंड तो बाद में मेरी अम्मी अब्बू मुझे पहले मार डालेंगे, ऐसी हरकतें मत करो। इस बात को यहाँ पर कहता था मुझे तेरे साथ इश्क हो गया, मैं तेरे साथ ब्याह कराना है अपने उसने पहली बात ही मुझे ये की थी। अच्छा, फर्स्ट मुलाकात, हाँ, वो मुझे कहता था मैं तेरे साथ ब्याह कराना, मुझे तेरे साथ इश्क हो गया, उसकी पहली बात ही यही थी। उसके बाद इसी तरह मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था, ये सारी चीज़, और ये मेरे हस्बैंड ने सारा पढ़ लिया। खामद ने उसे कैसे ट्रैप किया, उसे कैसे बुलाया, आपको कहा? अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये सारा कुरान पर हाथ वगैरह उठाया ना, तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे अम्मी अब्बू को कहा कि कल आप इसको छोड़ जाना, कल आप इसको छोड़ जाना, मैं नहीं इसको लेके जाऊँगा। मेरे हस्बैंड चले गए। मेरे हस्बैंड के पास मेरा फ़ोन भी था, उसका फ़ोन भी था, और मेरे हस्बैंड घर पे थे, और मेरे बच्चे भी वहाँ पर ही थे। उसके बाद उसने ना क्या मैसेजेस किए मेरे हस्बैंड को, या मुझे क्या मैसेजेस किए, इसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। खामद ने आमना बन के उससे बात की ना, ये मुझे, हाँ जी, हाँ जी, आमना समझ के घर पे आ गया। यस सर, वो घर पे आ गया। यस सर, पूरा ट्रैप हुआ वो सर, वो ट्रैप हुआ, ट्रैप ही हुआ, अब ट्रैप हुआ ना वो। यस सर। अब तो फिर आमना, उसने समझा कि मैं तो खुश हो गया होगा कि मेरी तो अब आमना से शादी हो जाएगी, आमना ने मुझे बुला लिया, लेकिन आगे क्या पता था उसका खामद है, और वो पूरी प्लानिंग करके बैठा उसे मारने की। मेरे हस्बैंड ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये आपको मैं 200% श्योर कह सकती हूँ। उन्होंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की, उनसे हो गया। वो जितना परेशान, वो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पिस्टल चलाया। वो हमारा फैमिली पिस्टल है, जो कि हर टाइम हमारे घर में रहता है। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन वो बड़ी खुश होकर बता रही है। यस सर, हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने किसी की जान नहीं ली, मेरे हस्बैंड ने किसी की जान नहीं ली, सिर्फ वो दुनिया से चले नहीं गया। वो तो जाहिर सी बात है, गंदे कामों का फिर गंदा ही नतीजा होता है। तो कानून नहीं है? कानून है, सही कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं सही हुआ। ये एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक एक्सीडेंट था, सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था। शेर खाने पे किसी को कत्ल कर देना, तुम्हारे मुताबिक उसने कुछ नहीं ना किया। आपके कहने ना, हम ना, उसने कुछ किया तो नहीं आपके साथ, जबरदस्ती ज्यादती? सर, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ में कंप्लेन कर सकते थे, आप शिकायत कर सकती थी, हरासमेंट का केस कर सकती थी ना। सर, उस टाइम टाइम ही नहीं मिला, ऐसे इतना सब कुछ हो ही जाता, हो ही बिल्कुल भी टाइम। कमरे में जाके उसे बांध दिया, फिर उसकी छाती पे, उसके सर पे, उसकी टांगों पे डंडे मारे, जब वो मर गया उसे जाके जला दिया। वो किसी का बेटा नहीं है सर, ऐसे बेटे पे होने ही नहीं चाहिए। ऐसे बेटे जो दूसरों की बेटियों को, दूसरों के बच्चियों को तंग करे। उसके मोबाइल में आपको पता है कैसी वीडियोस थी, 7 साल की बच्चियां थी, छोटी छोटी थी, तो जाहिर सी बात है उसमें सारी आपकी तस्वीरें। सर, जो मेरी डीपी के ऊपर लगी होती थी पिक्चर, यानी आपने नंबर सेव किया होगा? सर, मैंने उसका नहीं, मैंने उसका कोई एवरीवन नहीं, कोई उसके मोबाइल से मेरी कोई तस्वीर नहीं निकली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो 1-2 तस्वीर थी वो मेरी व्हाट्सएप डीपी के ऊपर लगी होती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्मिंदा नहीं हुई? हम किसी बात से शर्मिंदा नहीं है। नो, हम किसी बात से नहीं, हमने किसी की जान नहीं ली, सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था। इस बात से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। माँ का बेटा छीन लिया। अच्छा, तो उस माँ के बेटे को आम लेने के लिए घर बुलाया था। वो हमारे घर लेने आम लेने आया था। क्या लेने आया था हमारे घर? क्या लेने आया था? बेटा, आप मेरी बात सुनो, अम्ब लेने आया था, अपनी अम्मा का दुपट्टा लेने आया था। मेरी बात सुनो, जब ये सब कुछ लेने आया, उसे ऊपर कौन बुलाया? घर में जब वीडियो कॉल कौन सुनता? घर में जब बेटी की वीडियो कॉल कौन सुनता? कोई नहीं, मैं सुनती रही उसकी वीडियो कॉल। उसे घर पे कौन बुलाता? उसे कोई नहीं, मैं बुलाती ही नहीं रही। आप तब डर गई? आप कह रहे मैं डर के बुला लिया उसे ऊपर? सर जी, तो आपने ना, आप अपने खामद को 6 महीने में क्यों नहीं बताया कि ये मुझे तंग करता है? 6 महीने में कहाँ पे?
उसकी तो जान जानी जानी थी, उसकी तो जान, ऐसे लड़कों की तो जान जानी जानी थी सर जी। मेरी बात सुनो ना, आप कसूरवार ना करती। नहीं सर, ऐसे लड़कों की तो जान जानी जानी थी। आप किसी के घर में आके किसी की बहन के दुपट्टे को छेड़ी हैं, कोई इज्जत है? कि आप गली में जाते हुए मेरी छोटी बच्ची को हाथ लगा रही हैं, कोई इज्जत है? अब आपकी बेटियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अल्लाह वारिस है। अल्लाह ही वारिस। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, जब ये सारी कहानी थी और सारा वकूआ था, वकूआ क्या था, सारा का सारा था कि ये डिलीवरी बॉयज़ के घर आता था, 6 महीने तक वो इसे इसके मुताबिक वो तंग करता रहा, वो इसे ट्रैप करता रहा, ये उसके कमरे तक चले गया। अब आप इसमें खुद जान सकते हैं कि वो इसके कमरे तक चले गया, वो उसके मोबाइल से इसकी तस्वीरें भी बरामद हुई। फिर एक वीडियो कॉल पे ये मुस्कुरा रही हैं और साथ साथ चल रही है, ये मुस्कुरा रही हैं, वीडियो कॉल अटेंड है, और ये सारी की सारी कहानी थी। उसके बाद उसे ट्रैप किया जाता है, उसे मारा जाता है, और ये कहती है जी मैं अभी भी बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बेहतर आप लोग जानते हैं, लाजमी कमेंट सेशन में बताएं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।